मायावती ने बिहार में अखिलेश यादव को बिहार में दी पटकी। बिहार के नतीजों में दिखी 2027 के यूपी चुनाव की झलक। सपा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी बसपा और चंद्रशेखर। अखिलेश यादव और सपा के समर्थक यूपी में बसपा की एक विधानसभा सीट पर जीत को लेकर मजाक उड़ाते थे। उनके छोटे छोटे नेता चुटकी लेने का कोई मौका नहीं चूकते थे, लेकिन बिहार में मायावती ने बिना पैसा खर्च किए अखिलेश यादव को ऐसी पटकनी दी कि अब कभी भी वो बसपा का मजाक नहीं उड़ाएंगे और 2027 के चुनाव से पहले मायावती को हल्के में भी नहीं लेंगे। अगले 2 मिनट में हम आपको बताएंगे कि बिहार के नतीजों के बाद सपा की 2027 वाली राह कैसे मुश्किल हो गई और बसपा में मायावती ने कैसे जान फूंक दी है। साथ ही ये भी बताएंगे कि सपा के लिए बीजेपी से बड़ा खतरा मायावती और चंद्रशेखर आजाद कैसे बन गए हैं। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनी और महागठबंधन की बुरी तरह से हार हुई, लेकिन बाकी दलों ने क्या खोया क्या पाया, ये विश्लेषण अब हो रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन उन्होंने महागठबंधन के लिए वोट मांगे और 7 दिन के अंदर 28 सभाएं की, जिनमें वो लगातार हेलीकॉप्टर से घूमे। लेकिन जिन 22 उम्मीदवारों के लिए उन्होंने वोट मांगे उनमें से 20 हार गए, जबकि मायावती ने केवल 1 रैली की और 5 उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे, जिनमें से 1 उम्मीदवार जीत गया। तो स्ट्राइक रेट के मामले में मायावती ने अखिलेश यादव को पछाड़ दिया और वो भी बिना किसी खर्च के, क्योंकि 7 दिन तक अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से घूमते रहे और मायावती ने केवल 1 दिन प्रचार किया। बिहार में बसपा को 1.62% वोट मिले, जिसने सीधे तौर पर महागठबंधन को 50 से ज्यादा सीटों पर नुकसान पहुंचाया। लेकिन बिहार में सिर्फ मायावती और अखिलेश यादव ही की नहीं, बल्कि यूपी के कई नेताओं की साख भी दांव पर लगी थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के 31 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे थे, जिनमें से 27 ने जीत दर्ज की। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने प्रत्याशियों का जमकर प्रचार किया, लेकिन उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि उनकी पार्टी पहला चुनाव लड़ रही थी और उन्हें अपना सिंबल भी नहीं मिला था। नतीजा वो हुआ कि उनके हर प्रत्याशी को अलग अलग सिंबल मिला और उन्होंने कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगे, लेकिन एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अखिलेश यादव का हाल बहुत खराब रहा, जो कह रहे हैं कि वोट खरीदा गया। देखिए, ये मैं मुझसे अगर पर्सनल पूछेंगे आप, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है। जो बाई इलेक्शन यूपी में हुआ था उसमें बीजेपी ने पुलिस लगा के वोट लूट लिए थे। एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट लाइक दैट, देयर आर वीडियोस, देयर आर इंसिडेंट्स जहां पर पुलिस को उन्होंने पॉलिटिकल बना करके उनके थ्रू वोट लिया। जहां हम लाखों वोट से जीतते थे, हजारों वोट से जीतते थे, हमें वोट ही नहीं मिला वहां। दे यूज्ड फुल फोर्स और किसी को वोट नहीं डालने दिया। वोट चोरी तो एक स्टेज है, लेकिन वोट ही नहीं डालने दे आप किसी को। और बिहार में क्योंकि कोई कह रहा है कि महिलाओं को 10,000 रुपए मिला है, कोई कह रहा है 20,000 रुपए मिला है, कोई कह रहा है कि एक ही परिवार में 30,000 रुपए आ गया, लेकिन सभी को तो नहीं मिला पैसा, महिलाओं को। और अगर ऐसे देकर के चुनाव जीतना होगा तो हम सबको ये कहना पड़ेगा कि हम पैसा देंगे। अब सोचिए बिहार के चुनाव का यूपी पर कितना असर पड़ेगा। अखिलेश यादव सोच रहे होंगे कि आखिर हम बिहार गए ही क्यों, क्योंकि उनका एक भी प्रत्याशी नहीं था, केवल रिश्तेदारी के चक्कर में नाक कटा ली। दूसरी तरफ बीएसपी के लिए ये नतीजे संजीवनी की तरह हो सकते हैं और वो अपने बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद का तो पहले ही चुनाव था और उनके लिए 2027 की तैयारी के लिए अब एक्सपीरियंस भी है और वक्त भी। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इस चुनाव का असर यूपी के 2027 विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा या नहीं।